कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर पटना से लेकर जहां मुंबई तक खूब बैठकें चली, लेकिन अब राहुल, प्रियंका और अखिलेश की जोड़ी बनने से पहले ही टूटने की कगार पर आ गई है। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले इंडिया गठबंधन अब तलाक की नौबत पर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तलाक वाली बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन के नीचे कांग्रेस, सपा समेत 26 दल के आने की तैयारी थी, एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, अब उसमें ब्रेकअप की बात चलने लगी है। बता दें कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से अब उसको गहरा झटका लगा है और इसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस पर अब इस कदर रूठे हैं कि बात ब्रेकअप तक आ गई। इस पूरी कहानी में अखिलेश के गुस्सा होने का कारण क्या है, देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अखिलेश यादव के गुस्से का कारण बने मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। दरअसल कमलनाथ का एक बयान सामने आया जिससे उन्होंने कहा कि प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। इस बात पर अखिलेश यादव ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहा कि अगर हमें पहले पता होता कि विधानसभा लेवल पर इंडिया गठबंधन नहीं है तो हम कांग्रेस को अपनी लिस्ट नहीं भेजते। आपको बता दें आखिर पूरा माजरा क्या है। मध्य प्रदेश की सीटों के बंटवारों को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। इसको लेकर अखिलेश यादव अपना रौद्र रूप दिखा चुके हैं। आपको बता दें बिजावर सीट से ये विवाद शुरू हुआ है। 2018 में मध्य प्रदेश के बिजावर विधानसभा सीट पर सपा के प्रत्याशी राजेश कुमार ने जीत हासिल की थी, तो अखिलेश यादव चाहते थे इस बार भी वहां से सपा ही लड़े, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उनकी प्रत्याशी को ही वहां से उतरना चाहिए। वहीं कांग्रेस ये भी कह रही है कि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी ही चुनाव लड़े। आपको बता दें क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। सियासी गलियारों का अनुमान है कि कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला मध्य प्रदेश में एक टक्कर का है। जिसकी भी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए। इसके बाद भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। इस बार भी कांग्रेस सपा के साथ चुनाव लड़कर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि मार्जिन कम होने की वजह से सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा। अब सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहा कि उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि इंडिया गठबंधन राज्यों के स्तर पर है या फिर सिर्फ केंद्र के स्तर पर। उन्होंने कहा हम अपनी लिस्ट भेजते ही नहीं, हम उनका फोन तक नहीं उठाते। अखिलेश यादव अपने साथ हुई बेवफाई पर गुस्से का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि अगर विधानसभा में अब गठबंधन नहीं होगा तो भविष्य में कोई भी गठबंधन की उम्मीद ना की जाए। उन्होंने साफ कर दिया कि भविष्य में भी कोई गठबंधन नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि 2024 में भी गठबंधन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आप सोचिए, जो पार्टियां अभी राज्य स्तर पर गठबंधन नहीं कर रही हैं, अलग अलग लड़ रही हैं, अब 2024 की बात करें तो 2024 में जब एक ही मंच साझा करेंगी तो कैसे और किस मुंह से मंच साझा करेंगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल एक ये भी सामने आ रहा है कि जहां पार्टियां अब जब विधानसभा चुनाव होगा तो एक दूसरे पार्टियों को भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज साबित करेंगी, तो वहीं दूसरी ओर जब लोकसभा चुनाव आएगा तो उनका हाथ थामकर कैसे उनका साथ लेकर चल पाएंगी, एक साथ मंच पाकर ही जनता को कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि आज जो हम साथ हुए जनता की भलाई के लिए। ये वही नेता होंगे जो एक तरफ तो पहले दूसरी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता चुके होंगे, फिर हाथ मिलाते और गले मिलाते एक साथ नजर आएंगे। आपको बता दें इंडिया गठबंधन के बीच पहले भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। आपको देखें तो अंदरी लड़ाई जो है वो पहले से चल रही। दिल्ली में भी पहले एक बयानबाजी का दौर शुरू हुआ था, जब क्या था कि कांग्रेस की अलका लांबा ने कहा कि हम दिल्ली की विधानसभा पर सातों की सातों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में जुटे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी भड़क गई और उनकी प्रवक्ताओं की तरफ से भी कहा गया ऐसा करेंगे दिल्ली में तो हम लोकसभा में भी कोई गठबंधन नहीं करेंगे। इससे पहले पंजाब में भी कांग्रेस ने साफ किया कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ राज्य स्तर पर कोई भी गठबंधन बनाना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को उनसे राय लेनी चाहिए कि आखिर वो राज्य स्तर पर गठबंधन बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते। इसके बाद ही अगर बात करें तो बंगाल,
जहां ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी की पहले से ही तनातनी चलती नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर कई सारे तंज कस चुके हैं। वो कह चुके हैं अभी ममता बनर्जी जब दौरे पे गई कि ये पिकनिक के लिए गई हैं। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा था, जब ममता बनर्जी G20 डिनर में शामिल हुई तो उन्होंने कहा कि जहां इंडिया अलायंस के मुखिया कहे तो मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाएगा तो ममता बनर्जी वहां क्यों पहुंची, आखिर उनका बीजेपी के साथ जाना क्या मकसद है। उन्होंने तब भी कई सारे आरोप लगाए। और बात करें तो कहीं ना कहीं अभी तक इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा तक घोषित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी एक बार तनातनी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंदर ही अंदर चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी हो, क्योंकि सभी अपने आप को चेहरा मानते हैं। और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इसकी जो डोर हो वो कांग्रेस के हाथों में ही रहे। और अब कांग्रेस का आरोप है कि सपा को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ देना चाहिए, क्योंकि घोसी में भी उन्होंने सपा का साथ दिया था और उन्होंने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा था। कांग्रेस कह रही है कि अखिलेश यादव को अपने प्रत्याशी ना उतारकर उसको साथ देना चाहिए। भाई अखिलेश यादव गुस्से में आग बबूला हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो किया वो गलत है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 से 6 सीट ऐसी हैं जिन पर सपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है और उसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। हमको पहले बता चुके हैं। और अभी देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव में आगे क्या होने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर होगी वो कांटे की होगी और बहुत ही कम मार्जिन से जीत हासिल होगी। तो आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए। मेरा नाम है स्तुति पाठक। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए स्टार भारत न्यूज के साथ।